Hello everyone, this is Motormatic and that is the Skoda Kailak, the least affordable car you can buy from the house of Skoda for just rupees 7.89 lakh rupees at showroom. Obviously for the base variant. 4 variants में आती है ये कार, क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस एंड द टॉप एंड वेरिएंट प्रेस्टीज विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी. इसका प्राइस है 14,40,000 रुपये एक्स शोरूम फॉर द ऑटोमेटिक वेरिएंट. ये मैनुअल वेरिएंट है, इसका प्राइस है 13,35,000 रुपये. लेकिन ये सारे प्राइजेस एक्स शोरूम और इंट्रोडक्टरी प्राइजेस हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर्ड थे. बट अच्छी बात यह है कि स्कोडा ने ये सारे प्राइजेस अप्रैल मंथ एंड तक एक्सटेंड कर दिए हैं. सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन अप्रैल एंड यू वांट टू परचेज दिस कार, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू ऑप्ट फॉर इट. बाद में इस कार के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. सो व्हाट डज दिस कार हैज़ टू ऑफर, लेट्स क्विकली चेक आउट. ऑल एलईडी हेडलाइट सेटअप आता है इसमें, एलईडी डीआरएल्स विद टर्न इंडिकेटर्स, और नीचे की तरफ है प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स, स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग. इसके पीछे टोइंग हुक, हेक्सोजनल ग्रिल, और नीचे की तरफ ये सिल्वर फिनिश, वर्टिकल स्ट्रट, स्कोडा आइकॉनिक ग्रिल, स्कोडा का लोगो. और इस पर्टिकुलर कलर में कार काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है. ऑलिव गोल्ड नाम है इस पर्टिकुलर कलर का. और बोनट के ऊपर थोड़े कट्स एंड क्रीसेस हैं. कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, क्योंकि एक सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की कार है तो इसकी लेंथ को 4 मीटर से अंडर ही रखा गया है. जस्ट 5 mm कम है 4 मीटर से. 2600 mm इसका व्हील बेस है और 189 mm है इसका ग्राउंड क्लियरेंस. और साइड प्रोफाइल के लुक को एनहेंस करते हैं इसके 17 इंचेस के डायमंड कट डुअल टोन अलॉय व्हील्स. सीएट के टायर्स इंस्टॉल्ड हैं इस पर्टिकुलर मॉडल में. टायर साइज है 205/55R17. आगे की तरफ डिस्क ब्रेक्स हैं और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स. सस्पेंशन, और यहाँ कोई स्कोडा की बैजिंग नहीं है लाइक स्लाविया एंड कुशैक. ऑटोमेटिकली रिट्रैक्टेबल ORVMs मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स, और यहाँ है इसका रेन सेंसर, रूफ रेल्स, सन रूफ, और ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं इस कार में. यहाँ किसी तरह का कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है और बी पिलर भी बॉडी कलर नहीं है, ब्लैकड आउट है. और यहाँ से भरेंगे इसका पेट्रोल, क्योंकि इसमें डीजल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है. कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, यहाँ पे स्कोडा ने कुछ अलग जो है वो किया है, जो कि कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप अभी ट्रेंड में है इन दिनों, वो यहाँ पर ऑप्ट नहीं किया गया है. सो दैट्स अ गुड पार्ट. ऑल एलईडी सी शेप टेल लाइट्स हैं विद हेलोजन 10 इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर, रियर पार्किंग सेंसर्स, और बम्पर पे ये सिल्वर फिनिश. काइलैक की बैजिंग, स्कोडा की बैजिंग दी गई है यहाँ पे, और स्कोडा का लोगो जो है वो हटा दिया गया है. सो दैट्स अनदर गुड थिंग. रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प और शार्क फिन एंटीना. और यहाँ है इसका रियर कैमरा. नाउ लेट मी शो यू द बूट. सो 446 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस मिलता है, और अगर रियर सीट्स को फोल्ड कर दिया जाए तो 1200 लीटर से भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है. सो यू कैन डेफिनेटली कीप योर ऑल दिस स्टफ इनसाइड. पार्सल ट्रे यहाँ पर मिलती है. लेट्स कीप इट असाइड. हेलोजन लाइट है यहाँ पर, हुक्स हैं, और नीचे की तरफ है स्पेयर व्हील जो कि डोनट है, और इसका साइज है 15 इंचेस. मेडिकल किट और हज़ार्ड ट्रायंगल. और इसको बंद करने के लिए डिफरेंट टाइप का ग्रैब हैंडल दिया गया है विच इज़ यूनिक. लेट्स क्लोज दिस. नाउ लेट्स गेट ऑन टू द रियर साइड. नाउ जो डोर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडली ओपन होता है, 90 डिग्रीज ओपन नहीं होता है, बट इट्स स्टिल क्वाइट वाइड. यू कैन ईजिली गेट इनसाइड एंड आउट. और डोर्स पर भी ये थोड़ा सा प्लास्टिक ट्रीटमेंट किया गया है, ग्रीन प्लास्टिक का. पावर विंडो कंट्रोल्स, और डोर ओपनर पर ये क्रोम गार्निशिंग की गई है. यहाँ हार्ड टच प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल, बोतल होल्डर और स्पीकर. नाउ लेट्स गेट इनसाइड. लेट्स कीप माई बैक असाइड. और यहाँ पर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए. आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स. और यहाँ है आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स. नाउ 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं यहाँ पर, सो यू कैन डेफिनेटली फोल्ड देम एंड इंक्रीज योर बूट स्पेस. ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, एलईडी रीडिंग लाइट्स, और यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल है विद हुक. और जो अंडर थाई सपोर्ट है इस कार का वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है. माई हाइट इज़ 5'10" एंड आई एम सिटिंग क्वाइट कंफर्टेबली विदाउट एनी इशू. स्मार्टफोन होल्डर, मैगजीन होल्डर, और एडजस्टेबल रियर AC वेंट्स हैं विद 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट्स. और नीचे की तरफ यहाँ छोटा सा हम्प है. एंड दैट्स हाउ द डैशबोर्ड लुक्स फ्रॉम बिहाइंड. It looks identical to the Skoda Slavia and Skoda Kushaq.
नाउ लेट्स हॉप इनटू द ड्राइवर साइड सीट, क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स और पार्ट्स जो हैं स्कोडा कुशैक से ही बोरो किए गए हैं। जो डोर है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है, ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं किए गए हैं। क्रोम एलिमेंट का यूज़ किया गया है, हार्ड प्लास्टिक, और पावर विंडो एंड ORVM के कंट्रोल्स भी सिमिलर रखे गए हैं टू द स्कोडा कुशैक। नीचे की तरफ है स्पीकर एंड बॉटल होल्डर, और इसके डैशबोर्ड को देखकर पता भी लगता है कि जो इसकी स्क्रीन है एंड स्टीयरिंग व्हील है वो स्कोडा कुशैक से ही इंस्पायर्ड है। 6-वे पावर एडजस्टेबल सीट्स हैं फॉर ड्राइवर एंड फॉर को पैसेंजर, सो दैट्स अ गुड पार्ट, बट दीज आर लिमिटेड टू द टॉप एंड वेरिएंट ओनली। यहाँ पर टायर प्रेशर का स्टिकर जो है वो लगा हुआ है लाइक अदर व्हीकल्स, और ये है इसके हेडलाइट लेवलिंग के कंट्रोल्स जो कि नॉब वाले दिए गए हैं, और यहाँ से इनकी लेवलिंग को कंट्रोल किया जाएगा। नाउ लेट मी शो यू द इंजन ऑफ दिस कार। सो इस कार में एक ही पेट्रोल इंजन मिलता है, दैट इज टर्बो पेट्रोल इंजन। ना ही कोई डीजल का ऑप्शन मिलता है, ना ही कोई CNG का ऑप्शन है, और ना ही कोई NA पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। सो दैट्स अ गुड पार्ट। सो दैट इज द 999cc लिक्विड कूल्ड 3-सिलेंडर टर्बोस्टैटिक इंचार्ज पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, वेरी फास्ट। ऊपर की तरफ कोई इंसुलेशन नहीं दी गई है, और यहाँ से भरेंगे वॉशर फ्लूइड। लेट्स क्लोज दिस। नाउ कमिंग टू द सेफ्टी फीचर्स, इस कार के फीचर्स की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इट गेट्स ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, मल्टी कॉलिजन ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोल ओवर प्रोटेक्शन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, एंटी थेफ्ट अलार्म, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉक एंड मच मोर। लेट्स टर्न ऑफ द हज़ार्ड लाइट्स, और यह है इसका फेमिलियर 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो कि स्लाविया और कुशैक में हमने पहले भी देखा हुआ है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। दीज आर द कंट्रोल्स फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्कोडा का लोगो एंड क्रूज कंट्रोल्स, एंड दैट्स हाउ द हॉर्न साउंड्स। यहाँ पर LNK की बैजिंग हो सकती है अगर वेरिएंट हो तो। यहाँ पर है इसके क्रूज कंट्रोल और वाइपर के कंट्रोल्स, कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ ये स्टीयरिंग व्हील अवेलेबल है, सो यू कैन डेफिनेटली एडजस्ट इट एज पर योर कन्वीनियंस। लेट्स फिक्स दिस। और ये है इसका 8 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वर्चुअल कॉकपिट जो कि स्कोडा नाम देता है अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स को। इट शोज मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सच एज स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, रेंज, फ्यूल लेवल, RPM एंड मच मोर। इससे नीचे जो वेरिएंट्स हैं उसमें 3 इंचेस MID के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसके लेआउट को भी अपन चेंज कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द 10 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है FM, रेडियो, ब्लूटूथ, वाईफाई, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, और व्हीकल की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहीं से एक्सेस की जा सकती है। वाईफाई, व्हीकल कंजप्शन, और यहाँ नीचे की तरफ कुछ बटन्स दिए गए हैं। दिस इज़ फॉर पैसेंजर साइड वेंटिलेटेड सीट, हज़ार्ड लाइट का बटन, लॉक अनलॉक के लिए बटन, ड्राइवर साइड वेंटिलेटेड सीट, ऑटो अनलॉक, और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट्रॉनिक AC है विद टच बेस्ड कंट्रोल्स। यहाँ पर हैं 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट्स, वायरलेस चार्जर, 12 वोल्ट पोर्ट, और यह है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर थोड़ा स्पेस है की को प्लेस करने के लिए, और की तो मैंने दिखाई ही नहीं। सो ये ट्रेडिशनल फ्लिप की है जो कि स्कोडा अपनी कार्स में देता है। लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का इसमें बटन है। सो चाबी में यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है, वही पुरानी स्लाविया और कुशैक में मिलने वाली चाबी है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर्स, और आर्मरेस्ट के नीचे भी थोड़ा बहुत स्पेस अवेलेबल है। नाउ डैशबोर्ड पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की स्कोडा ने कोशिश की है, लाइक दिस ग्रीन प्लास्टिक, और ग्लोव बॉक्स के अंदर भी काफ़ी सारा स्पेस है विद दिस स्टेशनरी होल्डर, और ये कूल्ड ग्लोव बॉक्स है। एंड डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है टू कीप योर स्टफ, और यहाँ कोई स्कोडा की बैजिंग नहीं है जो कि यूजुअली होती है स्लाविया में। एंड दिस सिंपली क्लेवर फीचर कार्ड होल्डर, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, और ये है सनरूफ के कंट्रोल्स विद मैनुअल कर्टेन, कि हाथ से ही ओपन करना पड़ेगा, LED रीडिंग लाइट्स, और ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है यहाँ पर, सो दैट्स अ गुड पार्ट। एंड हियर इज द पुश स्टार्ट बटन विच आई मिस टू शो यू अर्लियर। नाउ डेफिनेटली दिस कार लुक्स गुड, इट्स अफोर्डेबल, बट हाउ डज इट फील टू ड्राइव? लेट्स क्विकली चेक आउट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज द सीट बेल्ट, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। हज़ार्ड लाइट को करते हैं ऑफ, एंड हियर वी गो। सो व्हाइल ड्राइविंग द स्कोडा काइलैक, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस, और आई हैव नोटिस, इज द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील इस कार का काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इट फील्स कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिव, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग इन हाई स्पीड।
सेकेंडली द सीटिंग पोस्चर, सीट्स इस कार की काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ऑब्वियसली यू गेट वेंटिलेटेड सीट्स जो कि कंफर्ट को और भी ज़्यादा जो है एनहेंस कर देती हैं, बट दोज आर लिमिटेड टू ओनली द टॉप एंड वेरिएंट। लोअर वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, एंड नीदर यू शुड एक्सेप्ट, क्योंकि 7.89 लाख रुपीज़ में वेंटिलेटेड सीट किसी भी कार में नहीं मिलती है। ना इस कार का जो बॉक्सी डिज़ाइन है, इसके कारण मैं कार का जो बोनट है वो ईजिली देख सकता हूँ। द बोनट इज़ क्लियरली विजिबल फ्रॉम इनसाइड। इसकी वजह से एक इल्यूजन जो है वो क्रिएट होता है कि ये एक बड़े साइज़ की एसयूवी है, जो कि डेफिनेटली ये नहीं है। इट्स अ सब 4 मीटर एसयूवी, और रियलिटी में ये अपने कॉम्पिटिटर्स से भी थोड़ी ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है। बी इट टाटा नेक्सॉन, Hyundai Venue, किया सोनेट और मारुति ब्रेजा, इनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये कार थोड़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और इसका बेनिफिट मुझे यहाँ सिटी ड्राइविंग में महसूस हो रहा है। आई कैन क्लियरली ड्राइव थ्रू नैरो स्पेसेस, सो दैट्स अनदर गुड पार्ट अबाउट दिस व्हीकल। नाउ द Skoda Kayak is available in 7 color options to choose from. You can choose from olive gold, lava blue, deep black, tornado red, candy white, carbon steel and brilliant silver. एंड सारे ही कलर जो हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं, सो यू कैन डेफिनेटली चूज़ योर प्रेफर्ड वन। नाउ जो काइलैक है ये सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में आने वाली 6th कार है, एंड दिस इज़ द ओनली वन टू बी ऑफर्ड विद ओनली अ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इट कैन बी हैड विद ईदर अ 6 स्पीड मैनुअल और अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मतलब चाहे आप बेस वेरिएंट लो या आप टॉप वेरिएंट लो, इंजन आपको सेम ही मिलेगा। सो ये एक अच्छी बात है। नो डीजल, नो CNG एंड नॉट इवन अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। जबकि इसके जो कंपेटिटर हैं नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू, XUV 3XO एंड ब्रेजा, उनमें 3 के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन जो है वो मिलता है, एंड 2 के साथ तो इवन CNG का भी ऑप्शन मिलता है ब्रेजा एंड टाटा नेक्सॉन के साथ। सो यहाँ पर भी स्कोडा ने एक सिंपली क्लेवर मूव जो है वो प्ले किया है, बिकॉज दे नो दैट द TSI इंजन इज सो पॉपुलर अमंग द एंथुसियास्ट। तो अब इस इंजन को और भी ज़्यादा एक्सेसिबल किया जाए उन लोगों के लिए जो स्लाविया और कुशा की तरफ नहीं जाना चाहते। एंड स्टिल लोग स्कोडा परचेज क्यों करते हैं? दे परचेज इट फॉर अ फन टू ड्राइव एलिमेंट, जो कि CNG या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में नहीं मिलता है। सो दैट इज अनदर रीजन फॉर दीज ऑप्शंस आर नॉट बीइंग ऑफर्ड। नाउ द ड्राइविंग क्वालिटी ऑफ द Skoda Kayak इज रियली गुड थैंक्स टू द 17 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील्स, बट ये सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट प्रेस्टीज में ही मिलेंगे। लोअर वेरिएंट्स जो हैं सिग्नेचर एंड सिग्नेचर प्लस, उसमें 16 इंचेस के सिल्वर अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और जो बेस वेरिएंट है क्लासिक, उसमें स्टील रिम्स मिलते हैं। सस्पेंशंस आर ऑन अ सॉफ्टर साइड। सस्पेंशंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इस कार के, रिजल्टिंग इन अ स्मूदर ड्राइव एक्सपीरियंस ऑन बैड एंड पंची रोड्स। नाउ जो मेन अट्रैक्शन है इस कार का, Skoda Kayak का, वो है इसका प्राइस। इट इज़ जस्ट ₹7.89 lakhs फॉर द बेस वेरिएंट क्लासिक। It goes up to ₹14.40 lakhs for the top variant, which I'm driving right now, Prestige. लेकिन ये मैनुअल वेरिएंट है जो कि 1 लाख सस्ता होता है। It cost around 13.35 lakhs at showroom. Now ये जो भी प्राइजेस हैं वो अप्रैल के बाद इंक्रीज़ होने वाले हैं, बिकॉज दीज आर द इंट्रोडक्टरी प्राइजेस जो कि लॉन्च के बाद लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर होते हैं। बट स्कोडा ने यहाँ पर एक अच्छी चीज़ की है, इन प्राइजेस को अप्रैल मंथ एंड तक एक्सटेंड कर दिया है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो विद इन अप्रैल मंथ 2025 and you want to have a Kayak, this is the perfect time to buy this car, क्योंकि बाद में ये प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे एंड यू विल हैव टू पे मोर। और जो कंपेटिटर्स हैं इस कार के, लाइक Hyundai Venue, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 3XO एंड मारुति ब्रेजा, और भी व्हीकल्स हैं वैसे इस सेगमेंट में, लाइक सिट्रॉन की तरफ से भी व्हीकल्स हैं, निसान और रेनो की तरफ से भी हैं, बट दोज आर नॉट बीइंग सोल्ड इन गुड नंबर्स। तो जो मेन कंपेटिटर्स हैं वो यही हैं। बट Kayak की जो अग्रेसिव प्राइसिंग रखी गई है Skoda की तरफ से, ये इसको अफोर्डेबल बनाती है अमॉन्ग दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फन टू ड्राइव एज वेल एज अ डेली ड्राइव व्हीकल। डेली ड्राइव व्हीकल है बिकॉज इट्स अ कॉम्पैक्ट SUV एंड यू कैन ईजिली मनूवर थ्रू नैरो एंड कंजेस्टेड स्पेसेस। थैंक्स टू द क्विक रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग व्हील, इट डज द जॉब वेल। नाउ वन थिंग विच यू ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड बिफोर परचेसिंग अ कार और एनी कार इज द आफ्टर सेल सर्विस। ये एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी ब्रांड की सेल्स फिगर्स को टॉप या बॉटम पर ला सकता है। अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे ब्रांड्स हैं इंडियन मार्केट में जिनकी कार्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, पर लोग सिर्फ इसलिए लेना पसंद नहीं करते या अवॉइड करते हैं क्योंकि उनकी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा बुरी है। दे आर द वर्स्ट। और Skoda इंडिया में कोई नया ब्रांड नहीं है, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स इनको इंडिया में हो चुके हैं। सम ऑफ द आइकॉनिक कार हैज़ बीन सोल्ड इन इंडिया लाइक ऑक्टाविया, और ये एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट का पार्ट है, Volkswagen ग्रुप। सो यू कैन डेफिनेटली चूज दिस व्हीकल if you want to upgrade your car or if you want to have your first car, you can definitely choose this vehicle. Now एक चीज़ जो थोड़ी अनोइंग है इस कार के लिए वो है इसके टच बेस्ड AC कंट्रोल्स।
यहाँ फिजिकल बटन्स होते तो और ज़्यादा बेहतर होता, बिकॉज दोज आर ईजी टू ऑपरेट वाइल ड्राइविंग, बट धीरे धीरे यू विल बिकम हैबिचुअल टू दिस, so it's not a big deal. So that's all for today. What are your thoughts on this car, the Skoda Kayak? Let us know in the comments and check out our website themotomatic.com for further updates on your favorite cars and bikes. Thank you.